नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बिजनौर की, जहां आवारा कुत्तों के हमले में मुख्तार अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए और पीड़ित के परिवार ने आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रण के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां 11 अगस्त 2025 को पुलिस अधीक्षक ने महिला थाना में बाल मित्र केंद्र का शुभारंभ कर बच्चों के लिए सुरक्षित व सहायक वातावरण की पहल की। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बिजनौर से है, जहां सोमवार को घर जाते वक्त अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसके पैरों को बुरी तरह से नोच दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर आए और कुत्तों को भगाया। घायल को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। परिवार ने उपजिला अधिकारी से आवारा कुत्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और संख्या कम करने के लिए अभियान चलाने की मांग की है, लेकिन इस मामले में अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया। जी हाँ चाचा, बताइए कैसा है? घर के सामने वापस जा रहा नमाज पढ़ कर, घर के सामने गेट खोल ना पाया हूँ तो कुत्ते भी बढ़ गए हैं। तो अपनी खिड़की के सामने कुत्ते पड़े थे 6। क्या नाम है आपका? फरीद अहमद। फरीद अहमद। फरीद अहमद। अच्छा, फरीद अहमद। फरीद अहमद। अच्छा, अपने गेट के सामने पड़े थे कुत्ते। वो कितने कुत्तों ने काटा? 6 कुत्ते थे। अकट्ठा धोने और भी पटा तो मेरे और का हाथ नहीं लगा, वो इन दोनों काटा। वो दो ही बहुत थे, वो थे बाहर के और से गाँव के। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। कन्नौज में सदर कोतवाली के बोर्डिंग मैदान के पास एक पुलिसकर्मी की बाइक के सामने अचानक अन्ना पशु आने से हादसा हो गया, जिसमें पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन वह नहीं पहुंची। घायल पुलिसकर्मी सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बाद में एसओ और उनकी टीम ने उसे उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर करने की सलाह दी। कोतवाली प्रभारी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला थाना में बाल मित्र केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस केंद्र का उद्देश्य थाने में आने वाले बच्चों, खासकर पीड़ित या साक्षी बच्चों को एक भयमुक्त, सहायक और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना है। ये केंद्र किशोर न्याय अधिनियम और मानव अधिकार संरक्षण के तहत संचालित होगा। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को इसे सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से संचालित करने के निर्देश दिए और कहा कि जन विश्वास सबसे बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम में अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे और इस पहल को बाल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बताया। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस लाइन में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन हुआ, जहां 19 मामले सुने गए और 2 दंपतियों को समझौते के बाद विदा किया गया। एक दंपति, जिनकी शादी 3 माह पूर्व हुई थी, आवेदिका के मायके में रहने और घरेलू विवाद के कारण केंद्र में आए, जहां दोनों पक्षों के बीच वार्ता कर मेल मिलाप हुआ। दूसरे दंपति के मामले में पति पत्नी के बीच बच्चों के भरण पोषण को लेकर विवाद था, जिसमें पति ने खर्च के लिए मासिक सहायता देने का आश्वासन दिया। दोनों मामलों में पारिवारिक सद्भाव स्थापित कर समझौता किया गया। इस अवसर पर परिवार परामर्श केंद्र के प्रभारी और महिला आरक्षी मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर से खबर है, जहां काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष के अवसर पर जिला कारागार शाहजहांपुर में वरिष्ठ जेल अधीक्षक मीजाजी लाल द्वारा भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हास्य व्यंग कवि विजय तन्हा ने इसका सफल संयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुई, जिसमें लखनऊ से पधारी कवित्री वर्षा श्रीवास्तव ने मां शारदी की वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम में वरिष्ठ जेल अधीक्षक मीजाजी लाल ने कहा कि ये कवि सम्मेलन बंदियों का मनोरंजन ही नहीं, बल्कि उन्हें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। कवियों की हास्य कविताएं बंदियों को खुलकर हंसने का अवसर प्रदान करती हैं। कार्यक्रम में उनके प्रतिष्ठित कवि और कवियत्रियां उपस्थित रहे, जिनमें डॉक्टर इंदु अजनबी, ओजस्वी कवि अशोक अग्निपति, हास्य कवि कृष्ण कुमार मौर्य सरल, लखनऊ से हास्य कवि संदीप अनुरागी, कवित्री वर्षा श्रीवास्तव, हास्य कवि प्रदीप महाजन, संजय शर्मा और बाल कवि सुब्रत शामिल थे। सभी ने देशभक्ति, हास्य और भावपूर्ण कविताओं के माध्यम से श्रोताओं का मन मोह लिया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल यादव, समाज सेवी हरिशरण वाजपेयी, राजू बग्गा, पूनम मेहरोत्रा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
अंत में वरिष्ठ जेल अधीक्षक मीजाजी लाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। ये कवि सम्मेलन कारागार में हर वर्ष काकोरी एक्शन वर्षगांठ और स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आयोजित किया जाता है, जो बंदियों और श्रोताओं दोनों के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। शाहजहांपुर जेल में प्रतिवर्ष की भांति काकोरी एक्शन वर्षगांठ के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से कवियों ने पधार कर बंदियों का मनोरंजन किया और शिक्षाप्रद कविताएं पढ़ी। बाराबंकी, लखनऊ आदि जगह से कवियों ने आकर के अपनी कविता का रसास्वादन कराया। शाहजहांपुर से कवि इंदु अजनबी और कवि विजय तन्हा ने भी अपनी कविता से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।